हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड, या यूँ कह लीजिए क्लास नंबर थर्ड। हम लोग करेंगे, दो क्लासेस हम लोग कवर कर चुके हैं और उन दो क्लासेस में किस टाइप के क्वेश्चंस थे वो सभी आप लोगों के सामने हैं ही। और बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बाकी कोर्ट अटेंडेंट का जो है एक अलग से सेपरेट सेक्शन आप लोगों को कोर्सेज सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के साथ साथ आप लोग ये प्रीमियर में आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग इसमें ना कमेंट करते चलिएगा, जिससे आप लोग मतलब बोरिंग आप लोगों को फील नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने ये रहा, बेहतरीन सवाल है। पढ़िए और जवाब दीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। आप लोगों को सूची दे रखी है दो, आप लोगों को बुक्स और ऑथर मैच करने, ये आप लोगों के नीचे ऑप्शन है। बताइए। देखो, इसमें से दो तीन तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सिंपल से हैं, जो आप लोगों को पता होने ही चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं मुद्राक्षस की, मुद्राक्षस आप लोगों की लिखी थी शूद्रक ने। ठीक है, चलो ये आप लोगों को पता नहीं होगा। देखो, एक तो आप लोगों को ये पता होगा पंचतंत्र किसने लिखी थी। पंचतंत्र लिखे थे विष्णु शर्मा जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट का। तो फर्स्ट का थर्ड कितने में है? दो दो ऑप्शन तो इसमें एलिमिनेट हो ही गए। ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, मृच्छकटिका किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी आप लोगों की किसने, मृच्छकटिका किसने लिखी थी? शूद्रक ने। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। सेकंड का ऑप्शन नंबर डी। और मुद्राक्षस लिखी थी विशाखा दत्त जी ने। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरे रुक जा भैया रुक जा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मुद्राक्षस लिखी थी आप लोगों के विशाखा दत्त जी ने, फर्स्ट का सी। मृच्छकटिका लिखी थी आप लोगों के शूद्रक ने, सेकंड का डी। पंचतंत्र लिखी थी आप लोगों के विष्णु शर्मा ने। ओके, संगीत सुधारक की बात करें तो ये लिखी थी आप लोगों के राजा हरपाल जी ने। और संगीत रत्नाकार की बात करें तो ये लिखी थी आप लोगों की सारंग देव ने। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करने का बताऊं तो इसमें दो ही आप लोगों के लिए नए हैं, एक तो संगीत सुधारक, एक आप लोगों का संगीत रत्नाकार। ठीक है, ये तीन तो आप लोग पहले से जानते होंगे। तो देखो, संगीत सुधारक, सुधारने का काम कौन कर सकता है? हरि। हरि भगवान ही तो सुधारने का काम कर सकते हैं। तो संगीत सुधारक का क्या बनेगा? राजा हरिपाल देव। ठीक है ना। बाकी संगीत रत्नाकार, रत्नाकार, रतन किसके पास होंगे? जिसके पास सारंग होगा, है ना। रतन किस मतलब थोड़ा सा रिलेट करो ऐसे ही। रतन किसके पास होंगे? सारंग। सारंग सुन के मन में ही आता है ना कि थोड़ा लेविश टाइप का आदमी है कोई, है ना। तो रतन किसके पास होंगे? सारंग के पास। तो संगीत रत्नाकार कौन हो गया? पंडित सारंग देव। और संगीत सुधारक कौन हुआ? हरिपाल। ठीक है, तो इस पे मैं कर देता हूँ। ये आप लोगों को पीडीएफ ऐसे ही देखने को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, पहुंच जाइएगा वहां पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, 2001 का जो हमारी जनगणना हुई थी उसमें चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है इंडिया का? बताइए। देखो, इसमें 2001 का पूछा है ना। तो 2001 में तो 927 है। 2001 में तो 927 है, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि 2011 में कितनी है, तो ये आप लोगों की 919 है ना। ये आप लोगों की 919 है 2011 में। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हराया किसको था? बताओ। तो ये है आप लोगों का इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये है इब्राहिम लोदी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है, निकोलो दी कॉन्टी एक इटालियन ट्रैवलर था, वो किस विजयनगर शासक के टाइम पे आया था? तो ये आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मार्को पोलो आप लोगों को माधव वर्मन के टाइम पे आए थे, और कृष्णदेव राय के टाइम पे दुआरते बारबोस एंड डोमिंगो पेस आए थे।
और ये अच्युत देव राय के टाइम पे फन्ना उन्नीस जी आए थे। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो निकोला कॉन्टी की बात करें तो देवराय फर्स्ट के टाइम पे आए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि केरला का सेक्स रेशो कितना है? 1056, 58, 84 या 93? देखो केरल की बात करें तो देखो, अरे हाँ, अगर केरल की बात करते हैं तो इसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है अगर स्टेट वाइज बात करते हैं। वहीं अगर यूटीज में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, तो ये आप लोगों का लक्षद्वीप है। लगभग 91.85 के करीब आप लोगों का लक्षद्वीप का है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट में भी सबसे ज़्यादा केरला है स्टेट वाइज। और सेक्स रेशो की बात करें तो केरला का जो सेक्स रेशो है वो 1084 है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर बातें? अब आप लोगों से पूछा है कि हमारे प्रेम्बल के अंदर तीन तरह के जस्टिस हैं, एक तो सोशल है, एक इकोनॉमिक है, एक पॉलिटिकल है। तो ये तीनों जस्टिस हमने कहाँ से लिए? किस रिवॉल्यूशन से या किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए बताइए? फ्रेंच, रशियन, अमेरिकन या आयरिश? तो ये हमने सारे लिए हैं रशियन रिवॉल्यूशन से। जस्टिस की बात करें तो वो है रशियन रिवॉल्यूशन से। और बाकी मैंने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को बताया था, यहाँ से हमने डीपीएस पे लिए हैं, है ना, कल बताया था। ठीक है, तो सही जवाब आप लोगों का होगा रशियन रिवॉल्यूशन से हमने ये चीज़ें ली हैं। ठीक है, और आयरिश से हमने लिए हैं डीपीएसपी। ठीक है, और बाकी लिबर्टी की बात करें तो हमारे प्रेम्बल के अंदर 5 तरह की लिबर्टी मेंशन्स हैं, और थॉट की, बिलीफ की, एक्सप्रेशंस की, फेथ की, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा है, फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक किसे माना जाता है? चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। बताओ। देखो अगर मैं फादर की बात करूंगा तो फादर अलेक्जेंडर कनिंघम है। और चेयरमैन की बात करूंगा, या कहीं कहीं आप लोगों को डायरेक्टर जनरल भी देखने को मिलेगा, तो वो है जॉन मार्शल साहब। ठीक है, और जेम्स प्रिंसेप आप सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने डिसिफर करा था अशोक के स्तंभ को, है ना, पहली बार इन्होंने पढ़ा था। गुड़ी पड़वा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हर बार आप लोगों को पेपर के अंदर देखने को मिलता है। ना सिर्फ डी ट्रिपल एस पे, चाहे किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्योहार है? बताइए, किस राज्य का त्योहार है गुड़ी पड़वा? बहुत सिंपल है, ज़्यादा समय नहीं देंगे, महाराष्ट्र का है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन, वाई आई एम हिंदू, ये पुस्तक आप लोगों की किसने लिखी? अब दो में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक तो एक है ही है वाई आई एम हिंदू, एक पुस्तक है वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, ठीक है, ये दो पुस्तक है, बताइए। तो ये जो पुस्तक है ना आप लोगों की शशि थरूर जी की है। अरे यार, लाइक वाइक आप लोग करते नहीं है ना, जो हम भी थोड़ा पेन टैप लेकर के आए आप लोगों के लिए, हैं? करोगे नहीं करोगे? तो ये जो वाई आई एम एन हिंदू है शशि थरूर की है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया अत्यस्त वाली, वो भगत सिंह की है। शशि थरूर की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे अम्बेडकर ए लाइफ हो गया, एन एरा ऑफ डार्कनेस हो गया, एंड पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइड प्रीजुडाइस एंड पंडितरी हो गया, है ना। तो ये सारी आप लोगों की शशि थरूर की है। चेतन भगत की एक मूवी भी आई थी, टू स्टेट करके, वो इन्हीं की है। मूवी नहीं, बुक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा है कि राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? बताइए। देखो राजश्री किसकी बेटी थी? आप सभी लोग जानते हैं कि पुष्यभूति जो संग वंश हुआ था करता था, उनके जो शासक थे, क्या नाम था उनका? उनके दो बेटे थे और एक लड़की थी। एक तो राजश्री तो इनकी डॉटर थी, और राज्यवर्धन इनके पुत्र थे, और हर्षवर्धन,
है ना। हर्षवर्धन इनके पुत्र थे, तो दो बेटे थे, एक लड़की थी इनकी राज्यश्री। ठीक है। अब राज्यश्री का जो विवाह इन्होंने कराया था, एक मोखारी वंश का एक रूरल था ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मन के साथ इन्होंने इसका विवाह कराया था। लेकिन ग्रहवर्मन को शशांक ने, जो कि गोडा प्रोविंसेस के थे, शशांक जो था ये गोडा प्रोविंस का था, तो इसने इसको मार दिया ग्रहवर्मन को। अब फिर इसी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस कह लीजिए, ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है थोड़ी बड़े लेवल पे हो गए, फिर राज्यवर्धन ने बदला लिया, बदला लेने के चक्कर में उन्हें भी गोदा प्रोविंस ने हरा दिया। देन उसके बाद हर्षवर्धन आते हैं, जो काफ़ी पावरफुल जो रूलर थे, उन्होंने गोदा प्रोविंस को हरा दिया, उनको मार डाला। ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी इसके पीछे। तो राजश्री का जो विवाह हुआ था ग्रहवर्मन के साथ हुआ था, यही इसका पूरा मोटिव था इस क्वेश्चन को रखने का। ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रहवर्मन किस डायनेस्टी से थे, तो मोखारी वंश से थे। इनको किसने मारा था, शशांक ने मारा था। शशांक किस वंश का था, गोडा प्रोविंस का था। शशांक को किसने मारा था, हर्षवर्धन ने। राजश्री के भाइयों का नाम क्या था, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन था। ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो नागनंद, प्रियदर्शी और रत्नावली। बाणभट्ट ने कौन सी लिखी थी, जो इनके कोर्ट में रहते थे, कादम्बरी लिखी थी, है ना। ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उनमें देखने को मिलेंगे, बस सुनते चलो, है ना। कभी मैं आप लोगों से उस टाइम पे पूछो और आप लोग बिल्कुल सुन न पड़ जाओ, ऐसा नहीं करना है। 11वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि किसने पहली बौद्ध संगति पैट्रोनाइज करी थी, तो वेरी सिंपल है, अजात शत्रु ने करी थी पहली। दूसरी किसने करी थी, काल अशोक ने करी थी। तीसरी किसने करी थी, अशोक ने करी थी। चौथी किसने करी थी, कनिष्क ने करी थी। पता चला कुछ। कनिष्क ने कहाँ करी थी, कश्मीर में करी थी। के है ना, थोड़ा लगा लेना हिसाब। तो पहले जो बौद्ध संगति थी वो अजात शत्रु ने पैट्रोनाइज करी थी। चलिए, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि टूट दिखे कब स्टार्ट हो जाता है, कितने कम पीएच पे। पीएच का मतलब समझते हो, पीएच को फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बता सकता है, एनीवन। साइंस वाइंस पढ़ी है, 10वीं 12वीं तक तो पढ़ी होगी। पीएच, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच होता है। अब ह्यूमन बॉडी का कितना रेंज होता है पीएच का, पता है जानते हो, 7 से 8। एसिड रेन कब स्टार्ट होती है, कितने पीएच से कम होते हैं एसिड रेन हो जाती है, एसिड रेन का पीएच बेसिकली कितना होता है, जाना तो है भाई, कोनो को पता है, 5.6 है। चलो, टूट दिखे जो स्टार्ट होता है जी 5.5 से, जब कम पीएच होता है तो टूट दिखे आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है, ह्यूमन बॉडी का 7 to 8 वेरी करता है, एंड 5.6 के नीचे एसिड रेन का होता है। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। और लिटमस पेपर से हम पता लगाते हैं एसिड बेस का। आर्टिकल 74 आप लोगों से पूछा है किस लिए होता है, इम्पीचमेंट के लिए होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, या अपॉइंटमेंट के लिए होता है, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करेंगे इससे, या पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, है ना, जुडिशियल रिव्यू बेसिकली। बताओ। देखो भैया जी, इम्पीचमेंट आप लोगों का 74 के अंदर नहीं आता, इम्पीचमेंट आता है 61 के अंदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एडवाइज एंड प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 74 यही बताता है। ठीक है, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो राष्ट्रपति की को सलाह देने के लिए होते हैं। ठीक है, और ये सलाह बाइंडिंग होती है, नहीं होती, तो ये सलाह जो होती है बाइंडिंग नेचर की होती है राष्ट्रपति के ऊपर, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये चीज़ साफ जाहिर है। लेकिन इसमें बाद में अमेंडमेंट करा गया, 44वां जो संविधान संशोधन था, है ना, तो उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग तो है, लेकिन राष्ट्रपति एक बार के लिए उसको रिकंसिडरेशन के पास पहुंचा सकते, रिकंसिडरेशन के लिए दे सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कि कह सकता है कि भाई एक बार दोबारा चेक कर लो सब ठीक ठाक है या नहीं। लेकिन जब फाइनल एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से आएगी तो वो बाइंडिंग ही रहेगी, उस पर प्रतिक्रिया इनको देनी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। ठीक। अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 75 के सब क्लोज 1 के अंदर ये चीज मेंशन है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 76 से 72 है, ये आप लोग बताओ, 76 से 72 है जुडिशियल रिव्यू, बताना भी। आप लोगों को पेपर में मैं भी देखूं आप लोग कितने तैयार है।
आप लोगों से पूछा है कि विच दिल्ली सुल्तान अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी अलेक्जेंडर द सेकंड। बताओ सिकंदर सानी का टाइटल किसको मिला था और किसने दिया था, ये भी बताना। अमीर खुसरो को जानते हो? सुना है नाम? है? सुना है नाम अमीर खुसरो का? हाँ, कोई कोई बच्चा मजा लेने के लिए बोल देगा कि अमीर खुसरो, हाँ वो हमारे पड़ोस में रहते हैं। भाई सिकंदर सानी जो टाइटल दिया था अमीर खुसरो ने दिया था, और दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स करे थे, शाहनाई मंडी, है ना, और वो कौन सा था वो, आदिल वाला, वो भी इन्होंने करा था शुरू। चलिए, बलबन ने सजदाए पैपो शुरुआत करा था। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बिटवीन होम एंड वैन वॉज द बैटल ऑफ हेडापेस फोर्ट। हेडापेस का जो युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया और कब लड़ा गया, बताओ। तो ये था भी आपका शाहजहां शेरशाह सूरी, और एक कहाँ चलेगी शेरशाह, अलेक्जेंडर और अम्भी, इसको भी हटाओ, चंद्रगुप्त मौर्य सैल्यूकस इसको भी हटाओ। हाँ, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही रहेगा। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ा गया था 326 बीसी में। ठीक है, और हेडापेस को ना झेलम बोलते हैं, आप लोगों को बताऊं, मतलब झेलम को हेडापेस बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। तो ये 15 सवाल आप सभी लोग जानते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस थे। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बाकी ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अलावा मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए हैं, ज़्यादा ही होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताने को तो मैं अब भी, और आप लोगों का थोड़ा रिविजन कराऊँ तो पिछले प्रैक्टिस सेटों में हमने क्या करा था, चलो थोड़ा सा आप लोगों को मैं काम दे के जाता हूँ। जो मैंने पूछा है वही मैं आप लोगों से बताऊंगा, जो बताया मैंने आप लोगों को। एक तो आप लोगों को बताना है कि ये कुछ आर्टिकल मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, अरे रुक जा, ये कुछ आर्टिकल है, इनका कमेंट है, बताइएगा क्या चीज़ें होती हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 123, आर्टिकल 131A। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। और बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं।